सोल हीलिंग फाउंडेशन एक ऐसा इंसानियत पसंद अदारा है जिसका मकसद ना सिर्फ ज़हनी सेहत के बारे में आगाही फराहम करना है बल्कि इसमें मुशावरत, वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। इन सब के अलावा सोल हीलिंग फाउंडेशन माहिरीन नफ्सियात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशां है ताकि माहिरीन नफ्सियात के लिए पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी को तश्कील दिया जा सके। इस अदारे में माहिरीन नफ्सियात अपनी रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन सब का मकसद दुनिया को रहने की ऐसी जगह बनाना है जहां इंसानों को ज़हनी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब मिल सके। और ये सब मुमकिन हो सका है मुहतरमा साजिदा काज़मी की बदौलत। वो इस अदारे की CEO होने के साथ साथ बहुत काबिल, होनहार और तजर्बाकार माहिर नफ्सियात भी हैं। उन्होंने भरपूर जोश व जज्बे के साथ सोल हीलिंग फाउंडेशन की बुनियाद बहुत नेक तमन्नाओं के साथ रखी है। Assalamualaikum. I am Fatma Iqbal. I am a student of Psychology from Comsat University. Today I will be hosting a session to talk about bipolar disorder on behalf of Soul Healing Foundation. So this is a non-profit organization and it is run by clinical psychologist Dr. Sajida Kazmi. This organization is being used to raise awareness about mental illness. Today we have our guest speaker Haya Khan. She has completed her BS Psychology from Comsat University and she will be educating us a little bit about bipolar disorder. So without further ado, on to you, Haya. Assalamualaikum everyone. Thank you so much, Fatma, for inviting me. Right, I'm gonna start. Start from the basics. Bipolar disorder पे थोड़ा सा basic discuss करते हैं and फिर हम detail में जाएंगे. तो basically bipolar disorder जो होता है it's a mood disorder, ठीक है. Mood में इंसान के fluctuations आ रही होती हैं काफी ज्यादा. अब होता क्या है कि नॉर्मली एक इंसान का मूड जो होता है ना इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेक्ट्रम, ठीक है. नॉर्मल इंसान का जब नॉर्मल मूड होता है तो आप कहीं यू लाई समवेयर इन द मिडल ऑफ दैट स्पेक्ट्रम, ठीक है. जब आप थोड़े से खुश होते हो, ठीक है, लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है तो आप थोड़ा सा इस साइड पे मूव करते हो टुवर्ड्स हैप्पीनेस. एंड जब कुछ नॉर्मल लाइक एवरीडे लाइफ में कुछ सैड होता है आप थोड़ा इस साइड पे मूव करते हो, ठीक है. इस स्पेक्ट्रम के एंड्स पे ना जो दो पोल्स हैं उस पे एक्सट्रीम्स हैं आपके मूड के एक्सट्रीम्स. इस साइड पे मेनिया आ गया, इस साइड पे डिप्रेशन आ गया, सही है. तो बायपोलर डिसऑर्डर में ये होता है कि इंसान जो है वो ही ऑन ईदर वन ऑफ दीज टू पोल्स या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है. खैर उसकी टाइप्स है उसमें हम बाद में जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये होता है कि इंसान एक पोल पे होता है, ठीक है, एक्सट्रीम वाले पोल पे होता है. अब जो लाइक बेसिकली इंसान की पूरी लाइफ बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है. उसके उसका बिहेवियर, उसका स्लीपिंग पैटर्न्स, उसके सोचने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, पूरे का पूरा लाइक इंसान बहुत ज्यादा इससे इम्पैक्ट होता है, ठीक है, नेगेटिवली. तो इसकी टाइप्स हैं काफी सारी. Okay. Can you tell me about bipolar 1 to begin with? ठीक है, बाइपोलर 1 की पहले बात करते हैं. वैसे तो जो जितनी भी इसकी टाइप्स हैं इनमें सिम्टम्स सेम ही है लेकिन उनकी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन का फर्क है, ठीक है. बाइपोलर 1 में क्या होता है? यस, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन. तो बाइपोलर 1 में क्या होता है कि इट्स मोस्टली टू डू विद मेनिया, ठीक है. इसमें डिप्रेसिव फेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लाजमी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेनिया लाजमी है. अब अगर हम DSM-5 की अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन देखें तो इट सेज के बाइपोलर 1 इज एक्सटेंसिव एलिवेटेड मूड फॉर 7 days और मोर, ठीक है. तो 7 दिनों तक एटलीस्ट लगातार हर रोज पूरा दिन इंसान का मूड जो है वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड रहना चाहिए, लाइक उस स्पेक्ट्रम की उस साइड पे, ठीक है, मेनिया. तो अगर ये होगा तो बाइपोलर 1 है. इसमें भी हमारे पास मल्टीपल सिम्टम्स हैं. सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिस्ट्रैक्टिबिलिटी आती है, ठीक है. इंसान जो होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत सारे टास्क एक साथ कर रहा होता है और एक भी कंप्लीट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, इसका ध्यान जो है वो दे नहीं पा रहा है एक चीज पे कंप्लीट.
इम्पल्सिव हो जाता है बहुत ज्यादा बिहेवियर, ठीक है। वो डिसीजंस लेता है ऐसे लाइफ डिसीजंस जो अगर वो नॉर्मल स्टेट में होगा तो वो सोच भी नहीं सकता कि वो कर सकता है, ठीक है। एक तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, ऊपर से इतना वो जल्दी लाइक टाइम ही नहीं लगाता वो सोचने में, ठीक है, बस चीज देखता है कर लेता है, और वो मेजर लाइफ डिसीजंस भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आता है ग्रेंडियोसिटी, ठीक है। ग्रेंडियोसिटी में ये होता है कि इंसान जो है एक तो वो अपने आप को दूसरों से बढ़ के समझ रहा होता है, ठीक है, मगरूर जिसे बोलते हैं। दूसरा ये एक और चीज होती है कि इंसान अपनी एबिलिटीज में बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा होता है, ठीक है। इतना भी अच्छा नहीं हो, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग भी अच्छी नहीं होती कि आप सोचो कि आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो सुपर हीरो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वो इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं अपने आप को लेके। फिर उसके बाद आते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। उसमें ये है कि इंसान के दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हैं, ठीक है, हर तरह का आइडिया उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। वही बात है इसलिए क्योंकि वो मेनिया पे है, मेनिया का मतलब है एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, फिर वो डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा स्लीप इश्यूज है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि स्लीपलेसनेस वाली बात नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि नींद की कमी है। इसमें बात ये, द नीड फॉर स्लीप इज डिक्रीज्ड इन दीज पीपल, ठीक है। उनको जरूरत ही नहीं होती नींद की, मतलब 3 घंटे सोएंगे और उनकी नींद पूरी हो जाएगी, फुल फ्रेश होकर दोबारा उठेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा है मेनिया की वजह से, उनको नींद की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एजिटेशन आ जाता है। एजिटेशन उनको वैसे भी एक तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं वो लोग, लेकिन एक तो उनका रीजन इरिटेट होने का ये भी होता है कि ऑब्वियसली मेनिया पे है, एनर्जी लेवल उनका यहाँ है, नॉर्मल इंसान का एनर्जी लेवल यहाँ है। तो जब ऑब्वियसली वो मीट नहीं कर रहा उनका एक्सपेक्ट, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से, नॉर्मल बंदा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो मीट नहीं होता तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। फिर उनकी जो स्पीच होती है, इट्स वेरी रैपिड एंड प्रेशर्ड। वही बात है कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, माइंड में आइडियाज बहुत ज्यादा हैं, तो उनको दिल करता है वो हर चीज बोल दें, ठीक है। अगर आप एक बाइपोलर बंदे के साथ 5 मिनट बैठते हो ना, तो वो उन 5 मिनट में 100 डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर सकता है, ठीक है, अलग अलग, और इतने जल्दी जल्दी तेजी तेजी से बोलेगा जिस तरह पता नहीं उसने क्या कौन से मिशन पे वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो इसके सिम्टम्स हैं। Thinking about all of these symptoms, it makes me recall case study. An interesting example of a case study would be the example of Kevin Hines. He is an American activist. He is a motivational speaker. He is a best-selling author, which is a hai. So back in the day, he was diagnosed with bipolar disorder. So he tried to commit suicide by jumping off the Golden Gate Bridge, but he was saved. And now he's an activist who talks about suicide prevention and talks about the importance of mental health and urges people to get help if they need it to. मजे की example है कि when Kevin Hines used to be in his mania phase, to think the purpose of his life, as you said, they have ideas. So he used to think that the purpose of his life is to run for president of the US. तो उसने campaign start हुई थी in his mania phase that I will run for president of US. लेकिन ना वो भी ग्रेंडियोसिटी, मतलब उसको अपने अपनी एबिलिटीज में इतना ट्रस्ट हो गया था कि उसे लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इतना ज्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक था कि इतनी छोटी सी एज में वो इस तरह से कर रहा था। ऐसा ही होता है असल में। अक्सर हॉस्पिटल्स में जो बाइपोलर के केसेस आते हैं ना, अक्सर इमरजेंसी में आते हैं, एंड ज्यादातर वो मेनिया वाले फेज में होते हैं, क्योंकि जब वो मेनिया में होते हैं तो वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं अपनी लाइफ में इतनी वियर्ड कि वो दे गेट देमसेल्व्स इनटू ट्रबल, एंड फिर मजबूरन उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ता है, ठीक है। लाइक इवन बहुत एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग होंगे, ठीक है, और अच्छी खासी उनकी समझ होगी, अच्छा उनका आईक्यू होगा, नॉर्मल उनकी लाइफ होगी, लेकिन जब उनका मेनिया ट्रिगर हो जाता है तो वो गायब हो जाता, मतलब नॉट एवरी वन, लेकिन ऐसा होता है कि गायब हो जाएंगे बहुत दिनों तक, ठीक है, उनके घर वालों को पता भी नहीं है वो किधर है, 2-2 हफ्ते तक वो गायब रहेंगे। And जब वो वापस आते हैं, जब उनका मेनिया थोड़ा नीचे होता है, तो पता चलता है जी कि वो किसी दूसरे शहर गए हुए थे, and वहां पे उन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए, इवन दो उनका कोई ऐसा ऐसा भी नहीं कि फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो या क्या, नॉर्मल नॉर्मल लोग होंगे, सारे अपने पैसे लगा देंगे क्योंकि उनका दिमाग उस तरह से सोच रहा है, उनको एक तो वो ग्रेंडियोसिटी बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्ट सारी चीजें ना उनको, मतलब इम्पल्सिव है बहुत ज्यादा। तो लोग इस तरह करते हैं, मतलब लोग इवन बिजनेसेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब अभी आइडिया आएगा, अभी बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, अपनी सारी जिंदगी की सेविंग्स उस बिजनेस में लगा देंगे, ना किसी से राय मांगेंगे ना कुछ, पूरी फैमिली डिपेंड कर रही है उन पे, और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन एक चीज जिसमें इम्पोर्टेंट जो मैं पहले बताना भूल गई, कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है डायग्नोसिस के दौरान। इस तरह होता है कि
मेनिया जो है ना असल में वो बहुत सारी चीजों से ट्रिगर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा मेनिया बाइपोलर नहीं होता, ठीक है। अब मेनिया जो है ना, इवन आप सर्टेन मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मेनिया ट्रिगर कर देती हैं, या कभी कभी सर्जरीज के बाद इंसान को मेनिया ट्रिगर हो जाता है, या फिर हेड इंजरी हो गई है, इवन अगर आप कोई इलिसिट ड्रग्स ले रहे हो, कोकेन ले रहे हो, ठीक है, तो इंसान मैनिक हो जाता है, यूफोरिया आ जाता है, तो वो वाला मेनिया इज नॉट बाइपोलर, ठीक है। आपको चीजें रूल आउट करनी पड़ती हैं। अगर बाइपोलर का डायग्नोसिस देना है तो वो वाले सारे रीजंस नहीं होने चाहिए, बगैर एक्सटर्नल रीजंस के एक बंदे को मेनिया आ रहा है, दैट इज बाइपोलर 1। This looks like such a serious illness, and to think that we just casually throw around the word, oh, it's got a bipolar एग्जैक्टली or regular swings. एग्जैक्टली इट लाइक इतना मुझे इस चीज में गुस्सा आता है ना, मैं लिटरली बहुत ट्रिगर होती हूँ इस चीज से कि लोग ये वर्ड इतना कॉमनली यूज करते हैं बाइपोलर, कि थोड़ा सा किसी का मूड स्विंग आ जाएगा उसको बाइपोलर कह देंगे, मजाक में बाइपोलर कह देंगे, और उनको पता भी नहीं, उनको लगता है कि वाकई बाइपोलर ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब इवन डिप्रेशन वगैरह लोग इस तरह से यूज करते हैं, बट हाँ And here people are losing their all of their lifetime savings on a random business idea एग्जैक्टली because of it. एग्जैक्टली या It मतलब can get बाइपोलर जब होता है ना वो इतना विजिबल होता है कि आपकी लाइफ हिल जाती है, सिर्फ आपकी नहीं, आपके साथ रहने वालों की, आपकी फैमिली फ्रेंड्स सबको समझ आती है कि कोई मसला है, ठीक है। और वही चीज है कि टाइम एंड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो देख के आपको पता चलता है कि बाइपोलर है, बाइपोलर 1 है। talk about bipolar 1. How about we proceed to bipolar 2 now? बाइपोलर 2, सो बाइपोलर 2 भी एग्जैक्टली सेम, लाइक सिम्टम्स सेम है, लेकिन Okay. ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी का फर्क है। सो विद बाइपोलर 1 वी हैव टू हैव एटलीस्ट 7 days, ठीक है। विद बाइपोलर 2 इट्स 4 days, ठीक है, 4 days और मोर, मतलब 4 से 7 के बीच में। एंड एक और चीज है कि इंटेंसिटी का भी डिफरेंस है, मतलब इसमें ना बाइपोलर 2 में वो मेनिया नहीं आता, फुल ब्लोन मेनिया नहीं आता, एक उससे थोड़ा नीचे का होता है लेवल, उसको कहते हैं हाइपोमेनिया, ठीक है। तो Hypo. हाँ, तो वो होता है, ठीक है। और इसमें लेकिन बाइपोलर 2 में डिप्रेसिव फेज इज अ मस्ट, ठीक है, डिप्रेसिव फेज लाजमी आता होता है, बाइपोलर 1 में लाजमी नहीं है। तो इसमें जो डिप्रेसिव फेज है इट्स जस्ट लाइक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, उसके जो सिम्टम्स है वही इसके हैं, 2 weeks का टाइम होता है, इंसान बहुत लो रहता है, सैड रहता है, लोनली रहता है, वो सारी चीजें, तो ये इसका डिप्रेसिव All फेज। right. Next that we have is cyclothymia. Can we talk about cyclothymia, or would you like to add something on it? साइक्लोथाइमिया इज द थर्ड टाइप, ठीक है। साइक्लोथाइमिया सबसे इंटेंसिटी में सबसे कम वाली है, ठीक है, इट्स लेस देन 4 days, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि एक दिन किसी ने उठ के ज्यादा एनर्जी दिखा दी तो आपको हो गया, इसको साइक्लोथाइमिया हो गया, मतलब 2-3 दिन होता है, 4 days आप कर लो। उसकी उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम है, ठीक है, उसका भी हाइपोमेनिया है और डिप्रेशन, लेकिन उसका फुल ब्लोन डिप्रेशन तक भी वो बंदा नहीं जा रहा, उसका लो ग्रेड डिप्रेशन होता है, ठीक है, तो हाइपोमेनिया एंड लो ग्रेड डिप्रेशन के बीच में फ्लक्चुएट करता है वो बंदा। So, and what about under 18? How does bipolar disorder look for them? हाँ, अंडर 18 में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि अंडर एज जो बच्चे होते हैं उनमें मिस डायग्नोसिस बहुत कॉमन है, ठीक है। इवन एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, उसमें मैं आती हूँ, अंडर 18 बच्चे जो होते हैं उनको एक्चुअली अगर डिप्रेशन होता है ना तो उसको कभी कभी मिस डायग्नोज कर दिया जाता है एज बाइपोलर, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन जैसे एडल्ट्स में लगता है ना कि लो मूड है, इंसान सैड है, बात नहीं कर रहा, अलग थलग हो गया सबसे, अक्सर अंडर 18 में ऐसा होता नहीं है। अक्सर बच्चे थोड़े रिबेलियस हो जाते हैं, एक्ट आउट करते हैं, टेम्पर टैंट्रम थ्रो करते हैं, ये वाली उनकी थोड़ी आदतें आती हैं डिप्रेशन में। तो जब आप अच्छे से स्टडी नहीं करते हो केस को तो डिप्रेशन को मिसडाइग्नोज कर दिया जाता है एज बाइपोलर, ठीक है। ये इसमें एक स्टडी भी हुई थी, बहुत सारे बच्चे थे हॉस्पिटल में, वार्ड में, ठीक है, उनको बाइपोलर का डायग्नोसिस मिला, एंड देन जब वो घर गए उनको फॉलो किया गया, ठीक है, उनका रूटीन वगैरह को देखा गया, तो पता चला कि इट वाज नॉट एक्चुअली बाइपोलर, इट वाज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये चीज है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हम देखें, मतलब कौन से सिम्टम्स को देखें, अगेन बार बार मैं जो चीज रिपीट कर रही हूँ, टाइम
एंड इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइपोलर में सबसे पहले यही चीज देखनी है। देन उनका स्लीप रूटीन पे फोकस करें। अगर तो आपको लग रहा है कि वो थोड़ी सी नींद करके फ्रेश हो गए, ठीक है, थोड़ी सी नींद कर रहे हैं एंड पूरा एक्टिव हो गए वो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप उनका बिहेवियर, अगर अचानक से वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गए, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि एक दिन कुछ उठा के कोई नई हॉबी उठा ली, वो नहीं, बट लाइक कॉन्स्टेंटली ड्यूरेशन आप उसका देख रहे हैं, कोई नई एक्टिविटीज करना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा एनर्जी में आ गई है, ठीक है, यूफोरिया बहुत ज्यादा आ गया, तो उसको दैट कुड बी बाइपोलर अगेन। बट टाइम एंड ड्यूरेशन, सॉरी, टाइम एंड इंटेंसिटी पे फोकस करना ज्यादा। Intensive, right. So, that was very well explained. Okay, moving on, how we discuss the myths of bipolar. Myths about bipolar, बाइपोलर के There बारे में are एग्जैक्टली बाइपोलर के बारे में काफी सारी मिथ है। सबसे पहली जो सबसे ज्यादा मुझे इरिटेट करती है, जो मैंने पहले मेंशन की है, लोग मूड स्विंग्स को बाइपोलर कहते हैं, ठीक है। मतलब एक इंसान है, लोग कहेंगे अच्छा बाइपोलर क्या होता है, दिमाग में उनकी इमेज जैसी आएगी एक बंदा है, खुश है, 5 मिनट बाद वो सैड हो गया है, 5 मिनट बाद वो सो गया है, 5 मिनट बाद वो जंप उठ के जंपे मारना शुरू कर दिए उसने, 5 मिनट बाद वो रोने लग गया है, और लोगों को लगता है ये होता है बाइपोलर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाइपोलर ये नहीं होता। बाइपोलर में ड्यूरेशन, एक कांस्टेंट ड्यूरेशन होती है, ठीक है। मेनिया आया है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन मेनिया है, अगले दिन डिप्रेशन है, अगले दिन नॉर्मल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेनिया आता है, वो अपना पूरा फेज कंप्लीट करता है, एंड जरूरी नहीं है कि उसके बाद डिप्रेसिव फेज आए, हो सकता है इंसान वापस नॉर्मल हो जाए, हो सकता है कुछ अर्से बाद दोबारा मेनिया आ जाए या फिर हो सकता है कि टिपिकली इंसान जो एक साइन वेव होती है कि पहले मेनिया चला, फिर डिप्रेशन, फिर नॉर्मल हो गया, फिर मेनिया। ये इसलिए भी होता है क्योंकि यूजुअली लाइक मेनिया इज सो ड्रेनिंग, इट टेक्स सो मच आउट ऑफ अ पर्सन, कि उसके बाद ऑटोमेटिकली इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। मेनिया जब अपना कोर्स पूरा कर लेता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इसकी एक एग्जांपल मैंने पढ़ी थी बहुत अच्छी। इट्स लाइक इमेजिन अ कार दैट इज मूविंग रियली रियली फास्ट ऑन अ वेरी बैड रोड, ठीक है, और इस गाड़ी की ब्रेक्स नहीं है, ठीक है। गाड़ी जो ड्राइवर है वो एक्सेलरेट किए जा रहे हैं, ब्रेक्स नहीं है, रोड खराब है, एंड देन अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है एंड गाड़ी गिर जाती है खाई में। दैट इज व्हाट बाइपोलर फील्स like लाइक। सही। so this हाँ is quite, हाँ। as we can tell, this is quite tough on the individual, of course. What do you have to say about the families of the people who have someone bipolar? बाइपोलर डिसऑर्डर में फैमिली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है, ठीक है। हर हर डिसऑर्डर में होती है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, आसपास के लोगों को शायद पता भी नहीं होता कि कोई मसला चल रहा है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है डिप्रेशन में बंदा एक्टिंग कर लेता है, घर वालों को नहीं समझ आती इसको डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन बाइपोलर इंसान की फैमिली को ड्रेन कर देता है, ठीक है। ना सिर्फ ड्रेन बल्कि लाइक खास तौर पे उसके लाइक जो बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स में से किसी को बाइपोलर है तो बच्चों में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एक कोई और डिसऑर्डर डेवलप करने के, ठीक है। उनमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, ठीक है, उनको ये डिसऑर्डर्स, इवन बाइपोलर डिसऑर्डर भी, ठीक है, ये सब उनमें कॉमन होते हैं, एंड वो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट में से किसी एक को बाइपोलर है, इसका मतलब ये है कि फैमिली में जो एनवायरनमेंट है घर का, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। पेरेंट्स की आपस में बनेगी नहीं, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें होंगी, बच्चे बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, एंड उनको बहुत एंजाइटी होती है, एंड उनकी मेंटल हेल्थ लाइक इट्स लाइक उनका चाइल्डहुड बड़ा ट्रोमेटिक गुजरता है, ठीक है। तो फैमिली के लिए बहुत बुरा। With any mental illness, it's it's clear कि family पूरी साथ suffer करेगी. It's not just the individual with the illness that is suffering, the whole family suffers. Which is why they say that it is very important to have therapy and education, psychoeducation for the whole family, not just the individual. Exactly. Because family is affect हो रहा है, so the whole unit needs help. Okay, so moving on, let's talk about psychosis. Psychosis. अच्छा, साइकोसिस इज अ कंडीशन, इट्स नॉट जस्ट लिंक्ड विद बाइपोलर, ठीक है। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर एक लिमिट से बढ़ जाता है, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ साइकोसिस हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट ये कि बाइपोलर है और हर बाइपोलर बंदा साइकोटिक होता है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। साइकोसिस बेसिकली मीन्स कि आपका रियलिटी के साथ कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। आपकी जो 5 सेंसेस है ना, हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना एंड टच करना, ये 5 सेंसेस हमारी ऐसी चीजों
ऐसी चीजों को पिक कर रही होती हैं जो रियल नहीं है, ठीक है। मतलब अभी जैसे मैं अपने आप को हाथ लगा रही हूँ, ठीक है, मेरा हाथ यहाँ है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को साइकोसिस है तो उसका हाथ उस सेंस को फील करेगा, लेकिन वो चीज वहां एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। So you are explaining hallucinations. एग्जैक्टली, hallucinations, इसमें hallucinations आ जाती हैं बहुत सारी टाइप्स की, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ठीक है, सारी सारी सेंसेस की। delusions आ जाती हैं which is like a very firm belief in something which is not true, ठीक है। लेकिन बात ये कि it's so deeply rooted in these people कि for them it's actually real। कैसे कि इवन एक स्टडी हुई थी जिसमें ब्रेन स्टडी किया था साइकोटिक लोगों का, एंड उनका लाइक MRI स्कैन्स, पेट स्कैन्स अगर आप स्टडी करो तो उनके ब्रेन में एक्चुअली वो पार्ट्स लाइट अप होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक पार्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकग्नाइजिंग साउंड्स, तो उनका ब्रेन का वो पार्ट लाइट अप हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि उनका There ब्रेन इज एक्चुअली पिकिंग अप, एग्जैक्टली, actually picking up on that thing. So for them, it is real, but it is not real for other people. It doesn't exist in real life. So so that is what like psychosis is. illusions and hallucinations will be a part of it. Yeah, exactly. And we've already talked about how families of bipolar patients are affected. And how do you think that families having people with psychosis should tackle it? साइकोसिस पे पहले बात कर लेते हैं। साइकोसिस का ये है कि इट इज वेरी कॉमन। ऑब्वियसली लोगों को, जैसे कि आपने बोला, लोगों को एजुकेशन नहीं होती, ठीक है, फैमिली को नहीं पता होता कि इस चीज को कैसे टैकल करना है। तो अब एक बंदा है, वो क्लेम कर रहा है कि मुझे ये चीज नजर आ रही है, मुझे ये चीज सुनाई दे रही है। फैमिली क्या करेगी? दे वुड स्टार्ट टू लाइक टॉक देम आउट ऑफ इट, ठीक है, उन्हें कन्विंस करना शुरू हो जाएंगे कि ऐसा नहीं है, आर्ग्यू करेंगे, लड़ाई करेंगे, ठीक है। People, especially in subcontinent, think कि बस जादू हो गया है, जिन आ गया है, एग्जैक्टली, साया बहुत है, कॉमन है, हाँ, एग्जैक्टली, इसलिए they wouldn't acknowledge कि इसको कुछ और हो भी सकता है. It can be something from a saya. So okay, there's no psychoeducation about it, which is why we, as students are compelled and really want to just play our part in just using a little bit of a. These are very serious issues. और हम हर चीज साया पे डाल देते हैं. बिल्कुल ऐसी ही बात है। और साइको एजुकेशन बहुत जरूरी है। पहले तो यही कि जिन साया वगैरह नहीं होता, एंड देन अगेन किसी को ये कहते हैं ना आप पागल हो। देखो पागल क्या होता है, हजार किस्म की चीजें होती हैं, ठीक है, उसको उसी तरह से टैकल करना होता है। अब एक बंदा है, उसको हेलुसिनेट कर रहा है, उसके साथ आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं। द ओनली थिंग दे शुड डू इज कीप देम इन अ लाइक अ क्वाइट काम एनवायरनमेंट, उनको सुकून दें, एंड डॉक्टर को कांटेक्ट करें, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, मेडिसिन हैं। एक बहुत जो मिसकंसेप्शन इसके बारे में वो ये कि लोग कहते हैं एक दफा साइकोसिस हो गया तो उस बंदे का तो मतलब बेड़ा गर्क है, उसे घर में बांध के रख दो, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। They होते कुछ can be helped. दे कैन बी हेल्प, एग्जैक्टली। और स्टडीज शो के साइकोसिस में ओनली 50, लाइक इन अमेरिका only 50% of the cases get reported, even in America, जो कि इतनी like modernized एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते शर्मिंदगी के मारे। तो अगर आप मेडिसिन वगैरह कर रहे हो, दे कैन बी हेल्प, ठीक है। तो उनको लड़ाई करना, उनको और ट्रॉमे में डालना, इससे बेहतर है उनको सीधा डॉक्टर के पास लेके आए। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने पूछा था बाइपोलर वाला, कि हाउ कैन पीपल विद बाइपोलर बी हेल्प। तो bipolar में भी even like without psychosis, bipolar still requires medicines. Like there are a lot of disorders जिसमें हम थेरेपी से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना एक इंसान दवाइयों से दूर रह सकता है दूर रहे। लेकिन विद बाइपोलर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको मेडिकेशन दें, ठीक है। without medication, therapy is not effective on a bipolar person. The only thing therapy can do is that medication वो बंदा ले रहा है, and then एक दफा उसका मैनिक एपिसोड खत्म हो गया, तो जो भी लाइक उसकी जिंदगी में लॉस, लाइक मैनिक एपिसोड में जिस भी ट्रॉमा से वो गुजरा है, उसके साथ कोप करने के लिए देयर आर टेक्निक्स, ठीक है। CBT इज वेरी इफेक्टिव। एंड देन एक और चीज ये कि एनवायरमेंटल कॉजेज कुछ होते हैं जो कि बाइपोलर को ट्रिगर कर देते हैं। वैसे तो बाइपोलर इज अ जेनेटिक, लाइक जीन्स में होता है, ठीक है। लाजमी नहीं कि जिस तरह डिप्रेशन है, कोई और बीमारी है जो कि किसी मतलब ट्रॉमा से किसी वजह से हो गया, बाइपोलर जो है वो खुद ब खुद लाइक होता है एक इंसान को, ठीक है। लेकिन वो एनवायरमेंटल चीजों की वजह से ट्रिगर हो सकता है। सो व्हाट थेरेपी कैन डू इज दैट उन एनवायरमेंटल ट्रिगर्स को कंट्रोल कर सके, बंदे को थोड़ा कोप करना सिखा दे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेडिसिन इज रिक्वायर्ड।
So yeah. Okay. So would you like to add something, or are we done with the session? I think this is it. मैंने तो bipolar के बारे में जितना मुझे information है मैंने सारा cover कर दिया है. Of it. Hmm? I think that was a nice summary of it. Thank you so much. Okay, so all right, that was the end of our session. Thank you to our speaker Heran. She has explained bipolar disorder with quite detail and simplicity. Furthermore, of course, we would like to thank Soul Healing Foundation and Dr. Sajida Kazmi for providing us with the platform in the first place to talk about this today. And lastly, I really hope that some of you gained clarity over the topic and learned something out of this today. So with that, signing off, your host, Pathology.